हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे दोस्त, आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर न्यू वैकेंसी 2024 की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं निकली हैं, लेकिन जितनी भी निकली हैं सही सुध निकली हैं। और देखिए यहाँ पर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी जो है सैलरी देखने को मिलती है। भाई लाइफ ही बन जाती है, मैं ये कह सकता हूँ। और देखिए ज़्यादा आपको काम करना नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर मैं ए टू जेड आपको बतलाने वाला हूँ कौन इस फॉर्म को भर सकता, कौन नहीं भर सकता, और यहाँ पर कितनी फीस लगेगी फॉर्म भरने के लिए, और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या फिजिकल के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या रिटर्न के आधार पर होने वाला। तो देखिए ए टू जेड मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 170 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जिसका भी सिलेक्शन होगा भाई उसकी लाइफ बन जाएगी। बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। देखिए सैलरी 35,400 से, मतलब ये बेसिक सैलरी है। यहाँ पर ये बेसिक सैलरी है, और बेसिक सैलरी में अगर आप अलाउंस जोड़ते हो, जो भत्ते होते हैं, तो करीब करीब ये 45 से 50,000 पहुँच जाती है। तो शुरुआत में आपके अकाउंट में जो है 45 या 50,000 रुपये आएंगे, तो भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा काम करना नहीं होता। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनना। पोस्ट नेम की बात करूँ तो आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा, आपको जो चयनित किया जाएगा, फॉरेस्ट रेंज के तौर पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा। अप्लाई डेट की बात करूँ 29 जुलाई से ये फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं। आप जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं, 10 अगस्त 2024 तक। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 3 तारीख है, देखिए 7 ही दिन बचे हैं। और देखिए बाद में जो है होता क्या है कि जो आपकी साइट होती है वो हैंग होने लगती है, तो आप जो है अभी फॉर्म को भर दें, बात का इंतजार ना करें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो अच्छी खासी मांगी गई है। आपके पास जो है बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, और किस सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है बहुत ध्यान से सुनना। देखिए मैं एक एक सब्जेक्ट जो है बता देता हूँ, बाकी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर में होना चाहिए, या फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटेरिनरी साइंस में होना चाहिए, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और जूलॉजी, मैथमेटिक्स, या फिर आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास जो है केमिकल इंजीनियरिंग से जो है। एज की बात करें, अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 21 एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। अगर मैं फीमेल की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, और ओबीसी वाले बंदों की बात करूं, देखिए फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, उनकी जो एज मांगी गई है 21 से 38 साल मांगी गई है। SC ST से जो भी आते होंगे मेल और फीमेल, उनकी जो एज मांगी गई है 21 से 40 मांगी गई है। और ये जो वैकेंसी निकली है झारखंड में निकली है, तो झारखंड में एक कास्ट होती है BC सेकंड करके, तो इसकी जो एज मांगी गई है वो 21 से 37 साल मांगी गई है। अप्लाई मोड की बात करूं तो ऑनलाइन आप इसका आवेदन कर सकते हैं, और अभी भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है फॉर्म फीस की बात करेंगे। यहाँ पर फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है बहुत ध्यान से सुनना। जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आपके जो है 600 रुपये लगेंगे। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो 150 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है SC ST और फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा छूट देखने को मिल रही है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए आपका जो है प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल होने वाला, और इसके बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन होने वाला। अब सैलरी की बात करें तो देखिए आपकी जो सैलरी होगी वो 35,400 बेसिक मिलेगी शुरुआत में, बिल्कुल। और आपकी कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम 1,12,400 रुपये तक जाने वाली है। जब रिटायर से पहले होंगे तो मतलब 3-4 साल जो है आपको अच्छी खासी सैलरी जो है देखने को मिलेगी। देखिए अब जो हम प्री के सिलेबस की बात करेंगे, प्री में क्या क्या सब्जेक्ट जो है आपके रहने वाले, बहुत ध्यान से सुनना, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। हिस्ट्री जो रहने वाली है आपकी इंडिया की रहने वाली है, 20 क्वेश्चन पूछाएंगे। ज्योग्राफी वर्ल्ड की रहेगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे। इकोनॉमिक्स इंडिया की रहेगी, 20 क्वेश्चन। फाइनेंस के 20 क्वेश्चन, ये भी इंडिया की रहने वाली है। अब देखिए झारखंड की हिस्ट्री रहने वाली है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कल्चर, जिसको संस्कृति कहते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए 6 वाले में बहुत ध्यान से सुनना, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स जो है आपसे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। इसके GS के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। और देखिए इसकी जो है कट ऑफ लगेगी, कुछ बंदों को जो है सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, देखिए इसको जो है क्वालिफाई करना एक तरीके से हम यही कह सकते हैं। आपकी कट ऑफ तो लगेगी, आपको जो है पास किया जाएगा मेंस के लिए, तो मैं इसको क्वालिफाई भी कह सकता हूँ एक तरीके से। देखिए मेंस में क्या रहने वाला है, देखिए इसी के आधार पर जो है आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन इससे पहले कुछ सुन लेना, जर्नल हिंदी के 50 मार्क्स, जर्नल इंग्लिश के 50 मार्क्स,
देखिए ये जो 100 मार्क्स हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इसको। जो मेरिट बनेगी किसके आधार पर बनेगी, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए 100 क्वेश्चन पूछे आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, मतलब जनरल हिंदी को और जनरल इंग्लिश को। अब जनरल अवेयरनेस से यहां से सुनना, यहां से आपकी मेरिट बनने वाली है। जनरल अवेयरनेस का पेपर 1 होगा, इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे आएंगे, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में, अब ये ऑप्शनल क्या होगा, देखिए इसका पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। ऑप्शनल क्या रहता है, मान के चलो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है जूलॉजी से, तो आपसे जो है जूलॉजी का क्वेश्चन पूछाएंगे। पेपर 1 में 200 मार्क्स के 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, पेपर 2 में 200 मार्क्स के 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है बैचलर डिग्री तो उसी के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से कितने हुए ये 100 200 200 आपके 500 हुए, और 50 मार्क्स का जो होगा आपका इंटरव्यू होने वाला है। 550 नंबर से आपकी जो है मेरिट बनेगी, किससे, 550 नंबर से। इसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं कह सकता हूँ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो 550 नंबर से बनेगी। फिजिकल में क्या रहने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना। मेल की बात करेंगे, यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे। हाइट जो रहने वाली है मेल की 163 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर। जो एसटी सा होते हैं, शेड्यूल ट्राइब से, उनकी जो हाइट मांगी गई है 152.5, और जो एसटी की फीमेल होती हैं उनकी 145। चेस्ट की बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद, जबकि इनका मेजर नहीं किया जाएगा फीमेल का। रनिंग की बात करें तो 25 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, 4 घंटे आपको मिलेंगे, मेल की बात कर रहा हूँ। और देखिए फीमेल की बात करें तो 14 किलोमीटर इनकी रनिंग होनी है और इनको 4 घंटे मिलेंगे। तो ये जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस है A to Z, मैंने A to Z आपको यहाँ पर बतला दिया।